लगता है तुम्हारी बीवी ने मेरी बातों को ज्यादा दिल पे ले लिया, इसीलिए परेशान हो ना। ये मेरा और मेरी बीवी का जाती मामला है। इट्स अ पर्सनल मैटर। कभी मैं भी तुम्हारा पर्सनल मैटर थी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई, मैं राफिया बात कर रही हूँ। हाँ राफिया बोलो, क्या हुआ? राफिया तुम परेशान मत हो। अब मैं अभी तुम्हारी दादी से, बल्कि मैं दादी से क्या बात करवानी, मैं खुद आ जाता हूँ ना। तुम फोन रखो, मैं फौरन हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ। अम्मी, अम्मी। क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? नहीं खैरियत नहीं है। वो राफिया की कॉल आई थी, वो कह रही है कि सादिया आंटी उनका एक्सीडेंट हो गया। या अल्लाह खैर, वो ठीक तो है? नहीं, उनकी हालत बहुत सीरियस है। कम से कम राफिया तो ये बता रही थी, और ये भी कह रही थी कि फारिया की कॉल, उसका फोन ऑफ जा रहा है। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि फारिया हॉस्पिटल से ही तो आई थी, वो तो जानती होगी अपनी अम्मी की हालत को, उसने हमें क्यों नहीं बताया? पता नहीं ये लड़की किस मिट्टी से बनी हुई है। आई थिंक हमें जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए। मैं तो अरबाज और फारिया के रूम में नहीं जाऊंगा। आप जाइए और जाकर अरबाज को बताइए, मैं तब तक तैयार होता हूँ। उससे कहिए मेरे साथ हॉस्पिटल तो चले। हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ। मुझे अम्मी कैसे? आई एम सॉरी, हमें नहीं बचा सकते। खुद को संभालो, संभालो खुद को। अम्मी बाबा कह रहे हैं कि मैयत उठाने का वक्त आ गया है, तो आप राफिया से कह लें कि आखिरी नजर देख लो। आप भी देख लो।
राफिया बेटा, अम्मी जा रही है मुझसे मिलने। अम्मी कहाँ जा रही है? राफिया, अम्मी 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 मुझसे बात करें, मेरी तरफ देखें। राफिया, अम्मी अम्मी मुझसे बात करें। अम्मी कैसे जा सकती संभालो है? अपने आप। अम्मी अच्छा बेटा, अच्छा बाप, हाँ बेटा, आओ आओ। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें, आ जाएं जी, आ जाएं, बिस्मिल्लाह। शहादत, शहादत, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। पानी लेकर आइएगा। राफिया बेटा, मैं फारिया को तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन अच्छा होता कि तुम हमारे साथ चलती। आंटी, मैं इस घर को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? इस घर में तो मेरी अम्मी की यादें हैं। हम समझते हैं बेटा, इसलिए तो इसरार नहीं कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मदद की मेरी। कैसी गैरों वाली बातें कर रही हो तुम भी हमारी बेटी की तरह हो। और ये हरगिज ना समझना कि फारिया की वजह से, तुम तो हमें वैसे ही बहुत अजीज हो। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन मेरी अम्मी के जाने के बाद में मुझे आपके प्यार की और जरूरत पड़ेगी। नानी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे रेस्ट करना है। मैं यहाँ तो रेस्ट नहीं कर सकती ना। फारिया, समझ तुम नहीं रही हो। तुम्हारी अम्मी फौत हुई है, बहन घर पर अकेली, और तुम जाने की बात कर रही हो। हाँ तो वो बच्ची नहीं है, रह लेगी अकेली। बेटा, बात ये नहीं है कि वो बच्ची है या नहीं, बात उसूल की। तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए, तुम्हारा महका है। तुम्हारी माँ की फौतगी हुई है, किसी गैर की नहीं। तो मैंने तो नहीं मारा उनको। मुझे तुमसे इस बचकाना गुफ्तगू की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन बहरहाल तुम यहाँ रुक रही। डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने का बोला, मैं यहाँ पे कैसे रेस्ट करूंगी? कितना रेस्ट कर रही हो तुम, हम सबको पता है। छोड़ो इस बहस को। तुम यहाँ रुक रही हो, और ये आखिरी बात है। हम जा रहे हैं, चलो।
अम्मी अम्मी राफिया अम्मी संभालो खुद को बेटा, ये क्या हाल बनाया है। राफिया उठो पर, उठो बेटा, अल्लाह मेरी अम्मी, बच्चा उठो, उठो, मेरी अम्मी को बुला दे। खड़ी हो, मेरी बात सुनो राफिया, मेरी बात सुनो। मेरी अम्मी किधर, अम्मी को बुला दे, अल्लाह का वास्ता मेरी अम्मी को बुला दे। ऐसे नहीं करते, हिम्मत कर, खड़ी हो, संभालो खुद को मेरा बच्चा, क्या हो गया। अम्मी जान, ऐसे नहीं रोते, खुद को संभालो, खुद को संभालो। मेरी अम्मी की चादर, ये मेरी अम्मी यहाँ सोती थी, वो हाला मेरी अम्मी मैं कहाँ ढूंढूंगी। राफिया, मेरी अम्मी, राफिया मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, मेरा बच्चा, तुम ऐसे परेशान होगी, ऐसे रोगी तो तुम्हारी माँ को तकलीफ होगी, हिम्मत करते हैं। नहीं अम्मी, अभी आएगी वो। अम्मी आप जो जाए ना, वो मेरी नहीं सुन रही, आप जाए। आप राफिया मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो, बैठो। मेरी अम्मी ठीक है, मेरी बात सुनो, नहीं जाता, जिंदगी तो चलती है ना। हाँ, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, अगर तुम ऐसे रोती रहोगी, कुछ नहीं खाओगी तो तुम्हारी माँ की रूह को तकलीफ होगी, कुछ खा लो। हाँ, मेरे हलक से नवाला नहीं उतरेगा, मुझे कह के गई थी हम एक साथ खाना खाएंगे, किचन में अभी भी गरम है खाना, मैं कैसे खाऊं अपनी माँ के बिना। वो तो नहीं खा सकी बेटा, वो नहीं खा सकी, पर तुम तो खा लो, तुम खाना खा लोगी ना, उसकी रूह को सुकून होगा। देखो मेरी बात सुनो, तुम नहीं चाहती तुम्हारी माँ जिस दुनिया में उसे वहाँ सुकून मिले। खा ले मेरा बच्चा, अपनी बहन की तरफ देखो, फारिया भी तो है ना, खाना खाकर सो भी गई वो तो। नहीं हूँ मैं फारिया, राफिया हूँ मैं, राफिया। मैं एहसास करती हूँ दूसरों का, उसे कोई एहसास नहीं। उन्होंने सारी जिंदगी खुद से मोहब्बत की है, उसके अलावा किसी से नहीं की। मुझे प्यार है अपने रिश्तों से, मैं फारिया नहीं बन सकती, ना मैं बनना चाहती हूँ। देखो मेरा बच्चा, मैं सब जानती हूँ, सब पता है मुझे, मेरी बच्ची। मेरी बात सुनो, अपनी माँ के लिए ना आंसुओं को पोंछ लो मेरी जान, तुम खाना खाओगी ना, तुम्हारी माँ की रूह को सुकून मिलेगा। क्या बात है, बड़ा खुश नजर आ रहा है, हालांकि तुझे तो उदास होना चाहिए। क्यों? मुझे क्यों उदास होना चाहिए? हैं? ला यार, कुछ भी हो, साजिया तेरी बीवी रह चुकी है। अबे बीवियों के मरने पे कोई उदास थोड़ी होता है, चाहे वो रह रही हो या रह चुकी हो। उनके मरने के बाद तो एक नई बीवी का चांस मिलता है यार, ये तो खुशी की बात है ना। पर तू क्यों इतना खुश हो रहा है, तेरी बीवी तो जिंदा है। मेरी बीवी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, मासूम बेचारी, घर पैसा सब लाई जहेज में। सादिया से जो मैंने शादी की थी वो तो दिल लगी में की थी, मेरे सारे खर्चे, खाना पीना घूमना फिरना सब वही उठाती थी, बल्कि वो तो अपनी बेटियों के महंगे महंगे तोहफे लाके दिया करती थी मुझे। खैर तू खुशी की बात पूछ रहा है ना? हाँ। तो सुन, बता। चिड़िया पिंजरे में अकेली है, अब उसे निकालने में आसानी होगी। कौन चिड़िया? अबे उल्लू,
गधे अहमक इंसान। अरे मैं राफिया की बात कर रहा हूँ। मेरे और उसके दरमियान कोई रुकावट नहीं रही है। समझ क्यों नहीं रहा बात को तू? है राफिया? हाँ यार खालिद भाई, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। मेरी वार्डरोब से 2-3 फॉर्मल ड्रेसेस, उसके साथ मैचिंग हील्स और एक कोई क्लच भी भेज देना। तुम इन सब का क्या करोगी? कल से वही सफेद जोड़ा पहनकर बैठी हुई। 3 दिन तक यही पहने रहूंगी क्या? चलो जोड़े तो मैं भिजवा दूंगा, लेकिन मैचिंग की हील्स और पर्स वो किस लिए? बाहर जाना है मुझे इसलिए। तुम होश में तो हो? कल ही तो तुम्हारी अम्मी की डेथ हुई है और तुम आज बाहर जाने की बात कर रही हो। उनके साथ कब्र में जाके सो जाऊं क्या? अल्लाह ना करे फारिया, कैसी बातें कर रही हो तुम? समझ में ही नहीं आती कोई बात। मैं समझ रहा हूँ, तुम नहीं समझ रही। 3 दिन सोख के होते हैं और 3 दिन तक तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। अरबाज तुम भेज रहे हो या मैं खुद आकर ले लूं, ये बता दो। ठीक है, भेजता हूँ मैं। हुक्म का गुलाम समझा वैसे। क्या कर रही है यहाँ पे? वो तुम्हें खाने के लिए बुलाने आई थी। आजा। मुझे नहीं खाना, आप लोग खा लें, मैं बाहर जा रही हूँ, वहीं खा लूंगी। बेटा, अभी तुम्हारा बाहर जाना ठीक नहीं, सोख चल रहा है ना घर में। कौन होती है मेरे जाती मामलात में मुदाखलत करने वाली? आइंदा मेरे किसी भी मामलात में बोलने की जरूरत नहीं है। जा यहाँ से। उसने मेरे सामने अरबाज को फोन किया था। ड्राइवर आया, उसने कुछ देर इंतजार किया और वो चली गई। अम्मी से प्यार नहीं था तो दुनिया के दिखावे के लिए रुक जाती। आज तो मेरी माँ को दफनाए हुए दूसरा दिन है। स्वयं तक इंतजार कर लेती, फिर करती रहती अपनी मर्जी। कितनी मोहब्बत थी सादिया को उससे। सारी जिंदगी उसने इस लड़की को तुम दोनों पे तरजीह दी। आप ही की खुशकिस्मती है कि हमेशा उन्हें मोहब्बत मिली है, और बदकिस्मती है कि उन्होंने कभी किसी की कदर नहीं की। मैंने आपसे एक बात करनी है। हाँ बेटे, पूछो मेरी जान। वो अम्मी की डेथ पे मुझे कुछ होशो हवास ही नहीं था, तो मैंने तो हारिस को नहीं बताया। उसे बता दो बेटे। माँ का बड़ा मुंह तो नहीं देख सका, लेकिन दुआ तो कर लेगा ना वो।
जरीना, जरीना, जी बाजी। मेरे लिए पानी लाओ और कासिम से कहो गाड़ी निकाले। चलो। बाजी, कासिम तो घर पर नहीं है, वो गया हुआ है। कहाँ गया हुआ है? हमने तो उसे कहीं नहीं भेजा। वो छोटी भाभी का सामान लेके उनके घर पर गया है। फारिया का सामान तो हमसे पूछ लेता, हमें भी तो वहीं जाना था। दादी वो बहुत जल्दी में था, भाभी ने उसे फौरन बुलाया था घर पे। उसे सामान किसने दिया? वो छोटे साहब ने। तो सामान लेके जाने की क्या जरूरत थी? कौन सा महीनों रुकना है वहाँ? दादी बहुत सारा सामान था, कपड़े, जूते, पर्स और मेकअप भी साथ में था। हैं? कासिम, कहाँ हो तुम? तो उसे छोड़कर वापस आ जाते ना। अच्छा ठीक है। माँ जी, मैडम क्लब गई हुई हैं और कासिम से कहा है कि वहीं मेरे पास रुके, मुझे ड्रॉप करके फिर घर जाए। कसम खुदा का, कल माँ का इंतकाल हुआ, आज क्लब चली गई। उठ गई बेटे? बहुत देर सोती रही हो। मैं इतनी देर तक सोती रही, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम्हारा बीपी लो था ना, डॉक्टर ने दवा दी थी, आराम की ताकीद की थी, इसलिए नहीं उठाया। अम्मी की 4 मिस कॉल आई हुई है और 2 शहबाज की। अल्लाह खैर करे सब ठीक हो। बात हो गई मेरी। सब ठीक है ना? वो फारिया की मदर की डेथ हो गई। क्या? पर वो तो बिल्कुल ठीक थी, अच्छी भली थी और इतनी उम्र भी नहीं थी उनकी। उनकी डेथ कैसे हो गई? एक्सीडेंट हुआ था बेटे, हॉस्पिटल भी लेकर गए लेकिन सरवाइव नहीं कर सकी। सुबह तदफीन थी उनकी। तो आप मुझे उठा देती ना, मैं भी चली जाती वहां पे। मैंने शहबाज को और तुम्हारी सास को बताया था तुम्हारी कंडीशन का। उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया कि तुम्हें ना जगाया जाए। खैर बहरहाल अब तुम ये जूस पी लो। थैंक यू। और फिर फ्रेश होकर बाहर खाने पर आ जाओ। हाँ, कल हम लोग चलेंगे ताज़ियत के लिए। ठीक है मम्मी। अच्छा मैं चलती हूँ।
तू खाना खा लेना। लेकिन मैंने तो आपकी पसंद का खाना बनाया था। मैंने सोचा था रात को हम दोनों साथ खाएंगे। हाँ तो रात को तेरे साथ आके खाऊंगी ना। इसे मैं क्या बताऊंगी? क्या बात है बाजी? 2 दिन से आपका फोन बंद जा रहा है, अम्मी का भी। सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है। तुम बताओ तुम कैसे? लेकिन मुझे क्यों नहीं कुछ ठीक लग रहा है? आपकी तबीयत खराब है क्या? नहीं बस सर में थोड़ा सा दर्द है इसलिए। तुम बताओ तुम कैसे हो? सर में दर्द है? तो आपकी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? मुझे सब कुछ सच-सच बताइए। आप रोई हैं? नहीं तो बस। फारिया बाजी ने आपको कुछ कहा है ना? आपको मेरी कसम है, आप मुझे सच बताइए। बाजी मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, मुझे आप बता क्यों नहीं रही हैं? बताएं तो क्या हुआ है? अम्मी हमें छोड़कर चली गई है। आपका मतलब है कि अम्मी घर छोड़ के चली गई है ना? अम्मी हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। हारिस मुझसे बात करो। हारिस मुझसे बात करो, कुछ तो बोलो तुम। अम्मी से 2 दिन पहले बात हुई थी, ठीक थी। उन्हें क्या हुआ था? अम्मी ठीक नहीं थी। अम्मी का एक्सीडेंट हुआ था हारिस। अम्मी को हम हॉस्पिटल लेकर गए। अम्मी का ऑपरेशन होने वाला था। अम्मी का बीपी शूट कर गया। अम्मी को हार्ट अटैक हो। और आपने मुझे बताया तक नहीं।
कम से कम आखिरी वक्त में अम्मी की चेहरा तो देख लेता। मैं क्या करती? मुझे जब होश आया तब बहुत देर हो चुकी थी। आंटी आप लोग परेशान मत हो, गुलशन खाला है मेरे पास। लेकिन बेटा वो भी कब तक रहेंगी? अपने घर चली जाएंगी, फिर तुम अकेली रहोगी। अभी फिलहाल है वो मेरे पास। और वैसे भी मोहल्ले वाले बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। कुछ दिनों की बात है, फिर हारिस वापस आ जाएगा। अच्छा, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे बेटा, लेकिन हमसे कोई राब्ता नहीं तोड़ना। कोई भी मसला हो ना तो मुझे कॉल कर लेना। बहुत शुक्रिया। फारिया कहाँ है? सो रही हैं। उसको छोड़ा था तुम्हारी खबरगिरी के लिए, लेकिन उसके शौक ही खत्म नहीं होते। आप जानती हैं मैं किसी को तंग नहीं करती, ना ही मेरे नेचर में है। आप ही का बस अपना लाइफस्टाइल है। माँ सिर्फ तुम्हारी नहीं है, उसकी भी है। राफिया, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे कॉल कर लेना। नंबर तो हो गई तुम्हारे पास? जी। बस बेटा अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे और सब्र दे। वैसे मसला क्या है तुम्हारे घर वालों का? माँ मेरी मरी है, गम उन्हें सता रहा है। फारिया, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? पापा ने तुम्हें यहाँ पे राफिया की केयर के लिए छोड़ा था और तुम होके क्लब चली गई। राफिया कोई दूध पीती बच्ची नहीं है कि उसे फीडर बना के देना। समझदार है, अक्लमंद है और होशियार भी है। मम्मी की जिंदगी में तंग करके रखा हुआ था उसने, और अकेले रहने की आदी है वो। उसे कोई अकेले रहने से डर वर नहीं लगता। घमंड है उसको अपने ऊपर बहुत। मम्मी की जिंदगी में कितना तंग किया है इसने। कब आएगी, कब घर से जाएगी, किसके साथ जाएगी, किसी चीज का ख्याल नहीं रखती थी, अपनी मर्जी करती थी। मैं दम करके रखा था भी। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसी। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है उसके बारे में? मेरी दोस्तियां चल रही है। किसी को जानने के लिए उसे दोस्ती करना जरूरी नहीं है। उसकी पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर बता देता है उसके बारे में। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे फलसफे सुनने का बड़ा शौक है मुझे? बिल्कुल भी नहीं। एक तो मेरी नींद खराब की है, उसके बाद मुझसे ये फजूल बातें कर रहे हो। सोना है मुझे। जाओ भाई, सो रही हूँ। अम्मी और दादी से तो मिल लो, आई हुई हैं। जितनी मिलनी हो ना वो बहुत है। नींद खराब ना करें, लाइट बंद करके जाना। उम्मीद है